बच्चों, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? परिधि, त्रिज्या, व्यास और क्षेत्रफल। ये चार में ये जो क्या किए, रोटी को आधा किए। रोटी को क्या किए? आधा किए। मान लो इस सिरा का नाम है ए फॉर अमित या फिर ए फॉर अदनान, हाँ, बी फॉर वर्जिश, हाँ, या विनोद, है ना। हो गया। मान लो यहां से ले लिया कोई बी वाला, ऊपर वाला ले लिया ए वाला। तो ए से बी जो रोटी को दो भाग जो किया, रोटी जो दो भाग जो किया, तो उसमें कुछ क्या होगा, ये जो नाप आएगा ना लंबाई, यहाँ ए से बी तक जितना लंबाई आएगा वह क्या हो जाएगा, मेरा व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास। लेकिन यह ध्यान रहे कि वह रोटी बीचा बीच काटा गया, वो रोटी बीचा बीच। और हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, आधा को अगर यदि ऐसे जोड़ देंगे ना, तो यहाँ जो केंद्र बिंदु बना है, केंद्र से ए तक, या जीरो मान लो, ओ से ए तक क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। फिर ओ से बी तक ये भी त्रिज्या हुआ। मतलब दो त्रिज्या मिलके मेरा क्या हो जाएगा, व्यास बन जाएगा। दो त्रिज्या मिलके व्यास। अब हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि व्यास हम किसे कहेंगे। अब परिधि के बारे में नहीं बताया है, अभी छोड़ देंगे। व्यास जान ले, छोटा छोटा देख करके। अभी छोटा सबसे क्या था, त्रिज्या था, जान गए। उसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इसका मतलब यही होगा कि व्यास जो है 2 गुना आर बराबर 2r। अब इसको याद करना जरूरी था, कोई जरूरत नहीं है, अब याद करना है। इसका मतलब व्यास बराबर 2r। तो r क्या है भाई, त्रिज्या। 2 क्या है, उसका 2 गुना। त्रिज्या और व्यास के बारे में क्या है, समझ गए। अब हमको देखना है कि क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल समझने से पहले हम चलेंगे परिधि की ओर, है ना। क्षेत्रफल समझने से पहले हम क्या जाएंगे, परिधि की ओर। अब परिधि है क्या, परिधि है क्या। आप लोग यदि आगे चल के पढ़ लिख गए, मैट्रिक इंटर कर लिए, तो आप लोग जाइएगा किस में, अगर यदि फौज में या सैनिक में, तो वहां क्या होता है, चक्कर लगाना पड़ता है, घूरना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो वहां एक बड़ा सा क्या रहेगा, फील्ड रहेगा, हाँ? और वहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा एक जगह, ठीक। एक चक्कर अगर यदि घूम लिया, यहाँ से घूम घूम करके इधर से यहाँ तक पहुंच गया, तो फिर कहां पहुंचा, जहां से स्टार्ट किया था वहीं तक। मान लो इसका नाम है ए से स्टार्ट किया, फिर घूम करके फील्ड का चारों तरफ से फिर ए के पास पहुंच गए, तो उसी का नाम है परिधि। उसी का नाम क्या है, परिधि। हो गया क्लियर। अब परिधि क्या है समझ गया। अब दूसरा उदाहरण में आ जाओ। ये हो गया क्या, जब फौज में जाएगा तुमको चक्कर लगाना पड़ेगा, कि 3 चक्कर लगा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया पक्का, समझे ना। उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप करना है तुमको, ठीक। ये तुमको फोर्स जाने के लिए एक करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये समझ गए हम इस प्रकार से। अब दूसरे प्रकार से कैसे समझेंगे, क्या परिधि कैसे समझेंगे। अब यहाँ क्रिकेट का मैदान भी हो सकता है, क्या, एक स्थान से निकले घूम करके फिर वही स्थान, ये हो गया, हो जाएगा। या नहीं तो तुमको हम जो उदाहरण बताए थे यहाँ, इसमें 2 चीज और करना है आप लोग को। अब ये हमारा क्या है, खेत है, गोलाकार खेत है। हम चाहते हैं क्या कि इसमें कांटा वाला तार लगा देंगे हम, हाँ, हमारा फसल बहुत खाता है। अब क्या कहें बाबू, तुमको क्या करना है, कांटा वाला तार लाना है। अब तुमको कैसे लाओगे, कि इतना इतना बड़का खेत है, तुम रस्सी से नापोगे, लेकिन वहां काम आएगा तुमको यही फॉर्मूला। यहां से बीच की दूरी नापेंगे और यह जो चक्कर है यह अपने आप मेरा निकल जाएगा। चारों तरफ से कांटा जो तार लगाए उसी को क्या बोलेंगे, परिधि। कांटा वाला फिर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परिधि। अब क्लियर हो गया कि परिधि किसे कहते हैं, फॉर्मूला नहीं बताया अभी, ठीक। खाली यही बता रहे हैं कि कौन चीज कहाँ है, वृत्त, परिधि, त्रिज्या, व्यास, ऐसा नहीं करना है। क्लियर हो गए हम लोग कि 0 से बी तक या 0 से ए तक क्या हुआ, त्रिज्या। 0 से बी तक त्रिज्या, 0 से ए तक भी त्रिज्या। अगर यदि इसको अलग से बना देंगे सी, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या ही हो जाएगा। इसको यहाँ ऐसे बना देंगे, डी हो जाएगा, ये क्या होगा, त्रिज्या होगा। अगर यदि ए से सीधे बी तक जाएंगे, ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या है,
क्षेत्रफल। चौथा चीज क्या है? क्षेत्रफल। चलो, हमारा उतना गोला नहीं होता है बढ़िया, ठीक। अब देखो, अब इसको क्या बोलेंगे यहां से? बोलो सब कोई, त्रिज्या। यहां से यहां तक करा देंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। ए से बी तक और 0 से सी तक त्रिज्या, यहां तक पढ़ लिए। और ए से घूम ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे पहुंच जाएंगे यहां तक। इसको क्या बोलेंगे? परिधि। इसको क्या बोलेंगे? परिधि। ए से पहुंच के निकल के फिर ए तक पहुंचे, वो परिधि हो गया। अब क्षेत्रफल क्या है? हम बहुत बताते हैं बहुत जगह कि यह मेरा क्षेत्र है, यह मेरा इलाका है, बोलता है ना वो सब। तो वो क्षेत्र है क्या? इसका मतलब ये जो रस्सी वाला है वो क्षेत्र है, या ये लाइन वाला ये क्षेत्र है, या यहाँ क्षेत्र है? अभी समझा है? सिर्फ मैथ को बनाओ नहीं कि क्षेत्रफल, ये त्रिज्या, ये व्यास। उसको धरातल में देखना है कि कौन क्षेत्रफल कभी भी हो सकता। त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आएगा, चतुर्भुज का भी आएगा, आयत का भी आएगा, वर्ग का भी आएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कहते किसको हैं? और परिमाप तो हम बता दिए। इसी तरह त्रिभुज का भी अगर यदि बना देंगे, है ना, तो यहां से निकले बी तक आए फिर सी तक आए, यह क्या हो जाएगा? ये परिमाप हो जाएगा, तीनों भुजा मिला के, है ना। यह क्या हो जाएगा? परिमाप। लेकिन क्षेत्रफल क्या है भाई? आप लोग इतना देर तक पढ़ लिए 9th तक, तो क्षेत्रफल आपको सीखना चाहिए था, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है कि हमारा इलाका, तो मेरा इलाका कहाँ है? इसी के अंदर, इसी के अंदर। देखो ये जो 4 चक्का मिला हुआ है ना, ये गोलाई, उसी के अंदर जितना भी मेरा गांव है, खेत है, घर है, द्वार है, जो एरिया है, जो क्षेत्र है मेरा, यही क्या हो जाएगा? मेरा संपूर्ण क्षेत्रफल यही हो गया, मेरा पूरा क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल आएगा, ठीक। अब समझ गया? त्रिज्या का व्यास जो क्या होगा? त्रिज्या का हमेशा 2 गुना। तो एक पार से दूसरा पार जो जाएंगे हम, रोटी का जो आधा वाला भाग बोले नहीं, वही मेरा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। समझ गया? रोटी का जो आधा वाला भाग है वह क्या होगा? व्यास हो जाएगा। हम परिधि के बारे में क्या बताए कि एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा या जितना दूरी तय करेगा, वो क्या हो जाएगा? मेरा परिधि हो जाएगा। हो गया क्लियर? अब आ जाएंगे हम लोग किस पर? किस पर बोलो? क्षेत्रफल पर। बहुत अच्छा, 3 चीज बता दिए। अब आ जाएगा किसमें? क्षेत्रफल में। अब क्षेत्रफल है क्या? 3 कौन सा आएगा? इसके अंदर जितना भी भाग है उसको हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? वृत्त के मैथ, वृत्त से संबंधित मैथ जो है। पहले सीखे क्या? परिधि नहीं सीखे, पहले सीखे हम त्रिज्या। त्रिज्या किसको बोलेंगे? 0 से। अब इसको इस पार से इस पार कर दे, रोटी को 2 भाग कर दिए, और जो नापे वो मेरा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अब परिधि क्या किए? फौजी में गए और दौड़ते दौड़ते एक चक्कर लगा दिए यहाँ तक, वो हो गया क्या? परिधि। या नहीं तो चारों तरफ से जो कांटा वाला तार लगाते हैं, या पताका झंडा लगाते हैं, या रस्सी लगाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? परिधि। और इस परिधि के अंदर जो भी मेरा सामान, मेटेरियल, वस्तु, चीजें हैं, वो मेरा क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। क्या आप लोग को अच्छा लगा? अच्छा लगा तो आप लोग जरूर बताइएगा अपने साथियों को कि चलिए सर का क्लास करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।